देखिए बच्चों, मैं यूपीएस बिल्कुल में हूँ। देखिए बच्चों, आज मैं आयत का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या समानता है, इसको एक प्रैक्टिकल विधि के माध्यम से करने का प्रयास करता हूँ। आपकी गणित की किट में इससे संबंधित जो है कट्स दे रखे हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत देखिए इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की चौड़ाई समान होती है और उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत जो आपका समांतर चतुर्भुज है वो इस प्रकार की आकृति होती है। इसकी विशेषता ये है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। ये दोनों समान और समांतर, इन दोनों में अंतर केवल इसी बात का है कि इसके चारों कोण जो है वो 90 अंश के होते हैं और इसके कोण जो है वो अलग अलग होते हैं। देखिए, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, जैसा कि आप पुस्तकों में पढ़ते हो, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। देखिए, आधार इसे कहते हैं और ऊंचाई इसे कहते हैं। ऊंचाई क्या है? सामने वाले शीर्ष से आधार पर खींचा जाने वाला लंब इस समांतर चतुर्भुज का की ऊंचाई कहलाती है। अब देखिए, इसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चल रहा है। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कैसी आकृति है। देखो यहाँ पर अच्छी तरह देखिए, ये सीधी है, ये सीधी है, और ये सीधी है, और ये सीधी है। कैसी आकृति हो गई? आयत। आयत। इसकी ये हो गई लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई, है ना। अब देखिए, ये क्या है आपका आयत। अब मैं यहाँ से आयत से इतना टुकड़ा काट लेता हूँ और काट करके मैं इधर लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। यानी पहले अगर इसको यहाँ रखते हैं तो ये क्या है? आयत, और इसको यहाँ रखते हैं तो ये बन जाता है समांतर चतुर्भुज। अर्थात मैंने इसी टुकड़े को आगे पीछे किया है, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वही क्षेत्रफल जो है आयत का होता है। यहाँ पे हम लंबाई कहते थे, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को आधार कह दिया गया। क्या कह दिया गया है? और ये जो है, ये जो है, ये क्या हो गई? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो केवल नाम बदल दिए गए हैं। जो हम लंबाई कहते हैं उसमें आयत में, वो आपका समांतर चतुर्भुज में आधार हो गया, और जो उसमें चौड़ाई कहते हैं आयत में, और वो यहाँ पे क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो आज आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आधार समान हो तो उस आयत का क्षेत्रफल और उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।